का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ मिशन बिहार बेल्ट्रॉन से जुड़े हुए टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बिहार बेल्ट्रॉन में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न रहा है और 2024 में भी पूछा जाना हो सकता है। तो आज की इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा कि MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प खोलने के लिए कौन से टैब पर जाए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिव्यू। रिव्यू एक ऐसा की है जिस पे आपको क्लिक करना होता है। MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए खोलने के लिए हमको रिव्यू टैब पर जाना होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि MS एक्सेल 2016 के किस मेन्यू में प्रोटेक्ट वर्कबुक विकल्प उपलब्ध होता है। तो ये उपलब्ध होता है फाइल में। ठीक है, याद रखेंगे MS एक्सेल 2016 में फाइल मेन्यू में प्रोटेक्ट वर्कबुक विकल्प उपलब्ध होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार क्या होता है। तो ये 11 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि वह कौन सा प्रोटोकॉल में है जिसका उपयोग बड़ी डेटाओं या बड़ी फाइलों के हस्तांतरण के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा FTP। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। याद रखेंगे FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और वह कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग बड़ी फाइलों के हस्तांतरण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो यहाँ पे हम बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें ऑप्शन दिया गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, नेटस्केप, गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम जो है ये एक ब्राउज़र है, ये हमको पता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी हमको पता है कि एक वेब ब्राउज़र है। नेटस्केप जो है ये भी ब्राउज़र है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट बिंग। तो माइक्रोसॉफ्ट बिंग जो है इनमें से वेब ब्राउज़र नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट बिंग जो है इनमें से वेब ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, नहीं पढ़ेंगे, वेब ब्राउज़र है तो सबको ऑल द अबव क्लिक कर देंगे, बोलेंगे कि इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। तो ऐसी गलती आपको नहीं दोहरानी है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सब स्क्रिप्ट एक्टिव और डीएक्टिवेट करने का शॉर्टकट की क्या होता है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं कि इसका शॉर्टकट क्या होगा, ये सारे प्रश्नों पे भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ करके जाएंगे, क्योंकि ये सारा क्वेश्चंस भी वहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सब स्क्रिप्ट एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए हमको Ctrl+= पर क्लिक करना होगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सब स्क्रिप्ट एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए हमको Ctrl+= पे क्लिक करना होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि MS एक्सेल में किसी एकल सेल में दो सेल्स के टेक्स्ट को एक साथ रखने की आवश्यकता है तो हम उपयोग क्या करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि रन डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके MS वर्ड को शुरू करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए, रन डायलॉग बॉक्स में उपयोग करके MS वर्ड को शुरू करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करेंगे, मतलब कि winword.exe। winword.exe आंसर आप सभी लोगों को याद होना चाहिए एकदम अच्छे से, ताकि वहाँ पे गलती की कोई सी भी गुंजाइश न जताई जा सके। मेल मर्ज का डेटा स्रोत का एक्सटेंशन क्या होता है। तो मेल मर्ज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेल मर्ज का डेटा स्रोत का एक्सटेंशन जो है वो है .mdb। अगला प्रश्न है हमारा कि माइक्रोसॉफ्ट 2016 के किस मेन्यू या किस टैब में मेल मर्ज पाया जाता है। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट 2016 के मेलिंग मेन्यू या मेलिंग टैब में मेल मर्ज पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि MS एक्सेल 2016 में किस मेन्यू में पासवर्ड के साथ एक वर्कशीट इनक्रिप्ट की जा सकती है। तो MS एक्सेल 2016 में फाइल मेन्यू से पासवर्ड के साथ एक वर्कशीट इनक्रिप्ट की जा सकती है। ठीक है, MS एक्सेल 2016 में कौन से मेन्यू से पासवर्ड के साथ एक वर्कशीट हम इनक्रिप्ट करते हैं। तो ये फाइल के साथ हम
हम इनक्रिप्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर कंप्यूटर कीबोर्ड के कितने फंक्शंस की होते हैं? बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, आमतौर पर कंप्यूटर कीबोर्ड में 12 की फंक्शंस होते हैं। अब ये 12 की फंक्शंस कौन कौन से होते हैं मैं अगले वीडियो में आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी, आप लोगों को पढ़ा दूंगी, ताकि आपका ये भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, आमतौर पर कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने फंक्शन कीज होते हैं? तो 12 फंक्शन कीज होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि MS वर्ड 2016 संस्करण में लेआउट विकल्प में क्या पाया जाता है? तो लेआउट विकल्प में मेन्यू बार पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि MS पावर पॉइंट 2016 में किस मेन्यू से सेलेक्ट किया जाता है? तो इसको सेलेक्ट किया जाता है होम से। ठीक है, MS पावर पॉइंट 2016 में होम मेन्यू से सेलेक्ट किया जाता है। मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जाता था? तो उसमें मशीन भाषा रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विंडो XP में एक फाइल को हटाने के बाद हम इसे पुनः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो इसको हम लोग प्राप्त करते हैं रिसाइकल बिन से। ठीक है, अगर एक बार हम जो फाइल को डिलीट कर लिए, जैसे सपोज आपका जो फ़ोन है उसमें आपका जो कोई एक फ़ोटो है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो डिलीट हो गया है, तो आप वापस इसको कहाँ से लाइएगा? आप लाइएगा इसको रिसाइकल बिन में जा करके। आपके फ़ोन में रहता है डिलीटेड पिक्चर्स, तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो जा करके हमको वो फ़ोटो मिलेगा, तब जा करके हम उसको रीस्टोर कर पाते हैं। तो इस तरीके से आप याद करके अपने माइंड में बैठा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि MS एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला मेन्यू में फंक्शन की श्रेणी में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाइवोट टेबल। अगला प्रश्न है हमारा, स्कैनर कौन सा डिवाइस है? तो बहुत आपको ऑप्शंस दिया रहेगा, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो स्कैनर जो है ये एक तरीके का इनपुट डिवाइस होता है। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ये आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप लोग इसका डेफिनेशन मेरे को कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने इसका ऑलरेडी आप लोगों को पिछले वीडियोस में पढ़ाया हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा कि हम विंडोज़ कंप्यूटर की तारीख यानी कि डेट और समय यानी कि टाइम कहाँ से बदल सकते हैं? ठीक है, हम विंडोज़ कंप्यूटर की तारीख, डेट और समय कहाँ से बदल सकते हैं? तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं टास्क बार के नीचे दाईं ओर से, यानी कि टास्क बार जहाँ पे रहता है वहाँ के राइट ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन रहेगा, वहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। होपफुली कि ये सारे क्वेश्चंस अब आपको क्लियर हो गए होंगे और ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आएंगे तो आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आज का 20 क्वेश्चंस, प्रीवियस वीडियो में 20 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और उससे पहले टॉप 10 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कवर अप कराया था। तो इन टोटल अभी तक हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस कवर अप कर लिया है। ठीक है, तो अगले वीडियोस में हम लोग और भी सारे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे जो कि बिहार बेल्ट्रॉन से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपको कोई सा भी क्वेरी है, कोई सा भी डाउट है, जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा हो, वो मेरे को कमेंट करके आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। प्लीज़ आप अपने आप को